नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस रीजनिंग प्रैक्टिस सेट में। आज हम देखेंगे रीजनिंग प्रैक्टिस सेट कितना 3 नंबर। ठीक है, तो आज का हमारा पार्ट कितना होने वाला है, 3 नंबर वाला होने वाला है। तो आज के इस रीजनिंग प्रैक्टिस में हम आपके लिए ऐसे सवाल लाए हैं जो आपके एग्जाम में बिल्कुल इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्यारे साथियों, आप किसी भी यानी एसएससी, एनटीपीसी, ग्रुप डी यानी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपके लिए क्या है, यह में इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं। ठीक है, तो आपको अंत तक बने रहना है। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर प्यारे साथियों। तो प्यारे साथियों, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि आप लोगों को उत्तर आ रहा हो किसी भी यानी क्वेश्चन का तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चल रहा है प्यारे दोस्तों। तो देखिए यानी इसमें क्या पूछा हुआ है। देखिए प्रश्न को क्या करना है, आपको ध्यान से पढ़ना है। जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, देखिए क्या पूछ रहा है। पैटर्न को पूरा करने वाली आकृति की यानी क्या करना है, आकृति की चुनाव करना है। देखिए तो प्यारे मित्रों, देखिए अब इसमें क्या है, एक्स यानी कि जो आकृति दी हुई है इसमें देखिए यह वाली आकृति है। ठीक है, अब इसी आकृति यानी इसमें क्या दिया हुआ है, यानी कि इसमें जो पैटर्न यानी कि यहाँ पर क्या क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दिया हुआ है, इस स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। ठीक है, तो भाई आपको इनमें से क्या है, इन चारों में से चुनना है। तो बताइए प्यारे मित्रों। तो देखिएगा, यदि आप इस आकृति को ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है। तो देखिए यह जो आकृति है किस प्रकार से यानी कि बन रही है। तो देखिएगा इसमें इस प्रकार से बॉक्स है। ठीक है, फिर उस बॉक्स के अंदर क्या है, इस प्रकार से यानी कि पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, फिर उसके बाद इस प्रकार से निशान दिया हुआ है। फिर इसके बाद इस प्रकार से क्या बनेगा, यानी यह जो रेखा है इस प्रकार से आपकी आएगी। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या होना चाहिए, रेखा क्या होना चाहिए, इस प्रकार से लंबी यानी कि इसमें बीच में देखिए प्यारे में तो इस प्रकार से कटी होनी चाहिए। तो देखिए किस में दी हुई है, तो अगर हम इसमें देखेंगे एक वाले में, तो देखिए इसके अंदर क्या दिया हुआ है, इस प्रकार से क्या होना चाहिए, इस प्रकार से गोला यानी गोल वाला क्या होना चाहिए, पार्ट यानी कि होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, पहले वाले में इसको नीचे की साइड कर दिया हुआ है। देखिए इस प्रकार से कर दिया हुआ है, तो आपका ए वाला तो नहीं हो सकता है। उसी प्रकार अब देखिए दूसरा वाला, तो दूसरे वाले में क्या दिया हुआ है, तो देखिएगा दूसरे वाले में क्या इस प्रकार से यानी कि बीच में देखिए यानी कि कटा नहीं है। देखिएगा बीच में क्या है, यानी कि कोई भी तीर का निशान नहीं है। लेकिन इनमें सभी में क्या है, यानी कि बीच में पार्ट क्या है, इस प्रकार से देखिए इस प्रकार से कटा हुआ है। लेकिन इसमें देखिए इसमें क्या है, इस प्रकार से कोई कटा नहीं है। देखिए हाँ, तो आपका दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए अब इसमें तीसरे वाले को चेक कीजिए। तो अगर हम इसमें देखेंगे प्यारे मित्रों, इस प्रकार से क्या हो जाएगा आपका यह पार्ट, यानी कि इसमें यहाँ पर पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद यानी कि यह रेखा है इस प्रकार से आ जाएगी। तो हाँ, आपकी क्या हो जाएगी प्यारे मित्रों, यानी कि 3 नंबर वाली क्या होगी, आकृति इसमें क्या करेगी, इस पैटर्न को पूरा करेगी। ठीक है, अगर आप देखें 4 नंबर को, तो इसमें क्या है, रेखा यहाँ पर नहीं दी हुई है। देखिए इस प्रकार से क्या होना चाहिए था, देखिए इस प्रकार से क्या है आपकी यानी पार्ट बना हुआ है। देखिए यानी कि टुकड़ा बना हुआ, उसके अंदर इस प्रकार से रेखा कटी हुई है। ठीक है, यानी उसी के सामने से क्या है, यानी कि रेखा गई हुई है। देखिएगा यानी कि सेम इसी प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, 3 नंबर वाली आकृति यहाँ पर क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी प्यारे मित्रों। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो यदि किसी एक प्रकार का डाउट हो, कमेंट बॉक्स में आपको क्या करना है, जरूर पूछ लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। और प्यारे मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करते चल रहा है, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करते चल रहा है। हम आपके लिए इसी प्रकार से हाई एग्जाम टाइप के यानी कि आपके लिए क्वेश्चन करवाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, संबंधित शब्दों का चुनाव कीजिए। तो इसमें क्या है प्यारे मित्रों, संबंधित शब्द पूछा हुआ है। देखिएगा किसान, किसान को क्या लिखा हुआ, खेत लिखा हुआ है। उसी प्रकार वैज्ञानिक, वैज्ञानिक को यहाँ पर आपको बताना है क्या लिखा जाएगा। तो प्यारे मित्रों आप क्या करेंगे, इसमें देखिए समझना है क्या किस प्रकार से। देखिए किसान, इसमें किसान को क्या लिखा हुआ, खेत, यानी कि किसान का खेत लिखा हुआ है। यानी कि देखिए इस प्रकार से समझ सकते हैं किसान कहाँ पर काम करता है। ठीक है, यहाँ पर काम पूछा हुआ है। देखिए किसान का खेत से संबंध है, उसी प्रकार वैज्ञानिक का यानी वैज्ञानिक कहाँ पर काम करते हैं, आपको इस प्रकार से समझना है प्यारे मित्रों। देखिए किसान, किसान कहाँ पर काम करते हैं, खेत के अंदर काम करते हैं। उसी प्रकार वैज्ञानिक कहाँ पर काम करते होंगे, तो देखिए खोज यानी खोज के अंदर काम करते होंगे, या जहाज, या प्रयोगशाला के अंदर, या आविष्कार के अंदर। तो प्यारे मित्रों आपको याद रखना है, ऐसे आपके क्या क्वेश्चन परीक्षा में काफी पूछे जाते हैं। जब तक आपको क्या होगा, यानी कि इन शब्दों का आपको क्या होगा, इन शब्दों का पता नहीं होगा, तब तक आप क्या करेंगे, सही उत्तर नहीं दे पाएंगे। ठीक है,
तो इसमें क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, जिस प्रकार किसान का खेत से संबंध है उसी प्रकार वैज्ञानिक कहाँ पर काम करते हैं, प्रयोगशाला के अंदर करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, प्रयोगशाला। ठीक है, यहाँ पर लिखा जाएगा प्रयोगशाला लिखा जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह क्वेश्चन अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है, यानी समझ में आ गया होगा प्यारे मित्रों, आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या पूछा था, किसान का जिस प्रकार किसान खेत में काम करते हैं उसी प्रकार वैज्ञानिक प्रयोगशाला के अंदर काम करते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से जान गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है। ठीक है, तो यह भी काफी महत्वपूर्ण है प्यारे मित्रों। देखिएगा इसमें क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। तो प्यारे मित्रों इसमें क्या है, आपको सार्थक क्रम यानी कि इसमें क्या इस प्रकार से 1 2 3 उसके बाद 4 यानी कि शब्द दिए हुए हैं। अब इन्हीं को क्या है आपको यानी कि क्रम में प्यारे मित्रों क्या करना है, क्रम वाइज यानी कि क्रम में लगाना है, जो भी क्या है पहले आएगा। ठीक है, तो देखिए इनका सही क्रम क्या होगा प्यारे मित्रों, बताइए प्यारे मित्रों। और आपको क्या थोड़ा सोल्व करने की क्या करना है, यानी क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास भी करना है प्यारे मित्रों। देखिएगा इसमें पहला अक्षर क्या दिया हुआ है, यानी पहले में क्या अक्षर दिया हुआ है, दूसरे में मुहावरा दिया हुआ है, तीसरे में शब्द दिया हुआ है और 4 नंबर वाले में क्या दिया हुआ है, वाक्य दिया हुआ है। तो देखिए यानी कि अक्षर, मुहावरा, शब्द, वाक्य। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, जब भी आप यानी कि कोई यानी कि मान लीजिए कोई शब्द है यानी कि उसको आप बनाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, तो बताइए पहले क्या आएगा, यानी कि पहले अक्षर आएगा। प्यारे में तो आपको पता ही होगा पहले क्या होगा, जब भी आप कोई यानी कि मान लीजिए कोई लिख रही है, ठीक है, यानी कि किसी भी प्रकार का यानी लेख लिखते हैं तो उसमें क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा प्यारे मित्रों, अक्षर आएगा। प्यारे मित्रों हाँ, यानी अक्षर ही तो आएगा जब आप क्या है किसी चीज़ को यानी किसी वाक्य को लिख पाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा अक्षर कितने नंबर पर है, 1 नंबर पर, तो सबसे 1 नंबर को लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर 1 नंबर, ठीक है, कॉमा, फिर उसके बाद क्या करेंगे, अक्षर, अक्षर के बाद कौन सा आएगा, मुहावरा आ जाएगा या सीधा पहले शब्द बनेगा या वाक्य बनेगा। तो पहले क्या आएगा, यानी अक्षर आ गया, फिर उसके बाद शब्द आएगा। ठीक है, अक्षर, अक्षर के यानी क्या होता है, वही शब्द होता है प्यार में। तो जी हाँ, तो अब 3 नंबर को लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर 1 सेकंड, 3 नंबर सही से लिख देते हैं, 3 नंबर। ठीक है, अब उसके बाद शब्द, अब शब्द के बाद क्या बनेगा प्यारे मित्रों, बताइए। शब्द के बाद यानी जब आपने अक्षर और शब्द यानी लिख दिए फिर उसके बाद क्या बनेगा, यानी कि मान लीजिए मुहावरा बनेगा। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से बनाना है, क्या हो जाएगा, मुहावरा। मुहावरा कितने, 2 नंबर पर है। अब देखिए मुहावरा बन जाएगा, यानी कि आपने मुहावरा लिख दिया। मुहावरा को क्या बोलते हैं बताइए। देखिए जिस प्रकार अक्षर, अक्षर को क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, तो उसी प्रकार शब्द यानी शब्दों को यानी कि उसके ग्रुप को क्या बोलते हैं, मुहावरा बोलते हैं। उसी प्रकार मुहावरा यानी मुहावरा को क्या बोलेंगे, वाक्य बोलेंगे। यानी 4 नंबर आ जाएगा लास्ट में प्यारे मित्रों। तो क्या बनेगा, 1 2 यानी सॉरी देखिए 1, उसके बाद 3 आ गया, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 4, यानी 13 24। तो 13 24 किस में दिया हुआ है, तो देखिए इसमें 13 42 दिया हुआ है, बी वाले में 13 24। हाँ, बी वाले में आपका क्या है, सही। तो प्यारे में तो यहाँ पर देखिए बी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्यारे में तो इसमें क्या करना था, आपको सार्थक क्रम बनाना था। यानी कि पहले क्या, जब भी आप कोई यानी कि किसी भी प्रकार का शब्द बनाएंगे यानी कि किसी भी प्रकार का यानी कि लेख लिखेंगे, यानी मान लीजिए किसी को आपको लेख लिखना है यानी कि उसको लिखित रूप में। ठीक है, तो आप अक्षर का इस्तेमाल करेंगे, अक्षर वही क्या बनेगा, शब्द बनेगा, फिर उसका क्या होगा, मुहावरा, यानी उसी को मुहावरा बोलते हैं। और मुहावरा बन के क्या बन जाएगा भाई, एक पूरा का पूरा वाक्य बन जाएगा। ठीक है, आपको इस प्रकार से बनाना था और आपके एग्जाम में इस प्रकार से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्यारे मित्रों। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है प्यारे मित्रों। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे मित्रों, और आपको क्या है इसका उत्तर भी जरूर बताना है यदि आ रहा हो। तो देखिए क्या पूछा हुआ है, एक विशिष्ट कोड भाषा में आकाश का अर्थ लाल, लाल का अर्थ, इसमें पूछा हुआ है प्यारे मित्रों। देखिए लाल का अर्थ टमाटर, टमाटर का अर्थ दूध, दूध का अर्थ मृदा, मृदा का अर्थ सफ़ेद है। दी गई कोड भाषा में पौधा किसमें उगता है। प्यारे मित्रों इसमें देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है प्यारे मित्रों, आपको समझना है, आपको एक बार नहीं आ रहा हो दोबारा पढ़ना है। देखिएगा एक विशिष्ट कोड भाषा में आकाश को, आकाश का अर्थ लाल, यानी आकाश को क्या बोल रहा है, लाल बोल रहा है। फिर लाल, लाल का अर्थ टमाटर, फिर लाल को क्या बोला हुआ है, टमाटर बोला हुआ है। फिर देखिए टमाटर, टमाटर का अर्थ है दूध, फिर दूध यानी कि देखिए प्यारे मित्रों टमाटर को क्या बोला है, टमाटर का अर्थ है दूध, तो दूध बोला हुआ है। फिर उसके बाद दूध का अर्थ है मृदा, फिर दूध को क्या बोला है, मृदा बोला है। फिर देखिए मृदा का अर्थ है सफ़ेद, फिर मृदा को क्या बोला है प्यारे मित्रों, सफ़ेद है। ठीक है, अब दी गई कोड भाषा में पौधा किस में उगता है, तो प्यारे मित्रों इसमें क्या है, पौधा, तो आपको पता ही होगा पौधा किस में उगता है,
देखिए मिट्टी में उगता है। यहाँ पर क्या आपको समझना है, इसमें पौधा किस में उगता है, मिट्टी में उगता है, आपको पता ही होगा। तो मिट्टी को क्या बोलते हैं प्यारे मित्रों, यानी मृदा ही तो बोलते हैं। देखिए मिट्टी को मृदा ही तो बोलते हैं। तो देखिए मृदा को क्या बोला है, इसमें मृदा का अर्थ है सफेद। तो प्यारे मित्रों सफेद, तो सफेद किस में दिया हुआ है, सी नंबर वाले में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा मृदा किस में, यानी कि मृदा, यानी मृदा में ही तो पौधा उगता है। तो लेकिन यहाँ पर आपको यह बात समझना है, मृदा को क्या बोला हुआ है, सफेद। देखिए मृदा का, देखिए मृदा का अर्थ है सफेद। ठीक है, सफेद है, तो आपका क्या हो जाएगा, यही सफेद क्या हो जाएगा, वो उत्तर हो जाएगा, क्योंकि मृदा को इसने क्या बोला है, सफेद बोला है। ठीक है, तो वही आपका उत्तर होगा प्यारे मित्रों। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से जान गए होंगे, समझ गए होंगे। तो चलिए प्यारे मित्रों अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें क्या पूछा है प्यारे मित्रों, देखिएगा। तो प्यारे मित्रों देखिए निम्नलिखित, इसमें क्या है, बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ, आपको क्या है, कभी भी घबराना नहीं है, यानी कि क्वेश्चन क्या है, ऐसे ही क्या होते हैं, आपके आसान होते हैं। तो देखिएगा एक सेकेंड, हाँ। निम्नलिखित प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न आकृति दी गई है, उसके दाईं ओर ए बी सी तथा डी अक्षरांक वाली 4 उत्तर आकृतियां दी गई हैं। इनमें से ठीक, यानी कि इनमें से एक ठीक वैसे ही आकृति, क्या है प्यारे मित्रों, ठीक एक वैसे ही आकृति जैसी प्रश्न आकृति में दी गई है को चुनिए। तो देखिए इसमें क्या है, यह जो आकृति है प्यारे मित्रों, यह क्या प्रश्न आकृति है। अब इसी आकृति को क्या करना है, इन चारों में से आपको बस चुनना है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, जो है आकृति दी गई हुई ना प्यारे मित्रों, देखिए यह जो आकृति है, इसी आकृति को क्या है, इसमें से यानी इन चारों में से ढूंढना है, बस कुछ नहीं करना है। तो ढूंढिए प्यारे मित्रों। तो क्या करेंगे, इस प्रकार से देखिए, सबसे पहले इसमें बॉक्स है, तो हाँ सभी में देखिए एक एक बॉक्स बना हुआ है। तो उसके अंदर क्या है, इस प्रकार से क्या है, फूल की डिजाइन है, देखिएगा प्यारे मित्रों। इस प्रकार से क्या है, चार, यानी इसमें 4 आकृति दी हुई है। तो अब देखिए किस वाली आकृति में 4 दी हुई है बताइए। तो देखिए ए वाली में क्या है, एक गायब है, तो आपका ये तो नहीं होगा। अब बी में देखिए, हाँ बी में क्या है, चारों दी हुई है। ठीक है, तो आपका बी वाला क्या हो रहा है, इससे मैच हो रहा है। तो क्या होगा प्यारे मित्रों, तो बताइए बी वाला ही इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि बी वाली आकृति है जो, देखिए ये जो बी वाली है इस आकृति को क्या कर रही है, पूरी पूरी यानी मैच हो रही है। तो आपको इस प्रकार से क्या क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करने हैं प्यारे मित्रों। ठीक है, आपके ऐसे एग्जाम पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो प्यारे मित्रों आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। और प्यारे मित्रों हम आपको कहना चाहेंगे, आपको क्या है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। हम आपके लिए इसी प्रकार से जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं मोस्ट सवाल, उन्हीं को क्या है आपके लिए लाते हैं। अब देखिए क्या है, छठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, 8 का अर्थ, एक सेकंड, इसमें क्या छठवां क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या लिखा हुआ है प्यारे मित्रों, समझना, काफी महत्वपूर्ण सवाल पूछा हुआ है इसमें। देखिए 8, इसमें क्या लिखा हुआ, 8 का 16 पी से और 6 का 12 एल से जो संबंध है, वही संबंध 11 का, यानी आपको बताना है 11 का किससे होगा। अब देखिए इस प्यारे मित्रों यहाँ पर समझना है क्या लिखा हुआ है। देखिए 8 को क्या लिखा हुआ है, 16 पी लिखा हुआ है। तो यानी 8 को 16 पी किस प्रकार से लिखा होगा। तो देखिए अगर आप इसमें देखेंगे 8 को 16 पी लिखा हुआ है, तो उसी प्रकार 6 को 12 एल। तो अगर हम इसमें देखें 8 को यानी कि 16 लिखा हुआ है, तो अगर हम देखेंगे 8 में क्या कर दें, एक सेकेंड, 8 में क्या कर दें, 8 गुने 2 कर दें, तो 8 दूना की कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, अब देखिए 16 यानी कि 16 को आपको क्या करना है, कोड नंबर 16 यानी किसका कोड नंबर है, यानी पी कितने नंबर पर आता है, 16 पर आता है। आपको पता ही होगा पी कितने नंबर पर, 16 पे। ठीक है, उसी प्रकार इसमें देखिए 6, अगर हम 6 में है क्या कर देती है, 2 से गुना कर देती है, 6 दूनी की 12 आएगा। और यही 12 यानी कि 12 किस, यानी कि अंग्रेजी किस शब्द का कोड है बताइए, यानी किस वर्ड का कोड होता है, एल, यानी एल कितने पर आता है, 12 पर आता है। ठीक है, अब उसी को आपको इसको बताना है। देखिए 11, अब 11 में क्या करेंगे, तो देखिए 2 से गुना कर देंगे जिस प्रकार, यानी इसमें क्या है, गुना कर रहा है। तो देखिएगा 11 दूना के 22 हो जाएगा। अब 22 यानी 22 पे कौन सा, यानी कि आपको बताना कौन सा लेटर आता है बताइए प्यारे मित्रों, 22 पे कौन सा आता है, तो भी आता है। ठीक है, तो भी कहाँ पर दिया हुआ है, बस आपको क्या है, भाई आपका उत्तर हो जाएगा। तो आपका हाँ बी वाले में दिया हुआ है। ठीक है, तो 22 पे कौन सा आता है, बी आता है। तो प्यारे मित्रों बी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर प्यारे साथियों। तो आपका क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन 7वां दिया हुआ है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिएगा नीचे दिए गए शब्दों में से विषम शब्दों का चुनाव कीजिए। तो इसमें प्यारे मित्रों विषम शब्द पूछा हुआ है। देखिएगा इसमें क्या है, आपको सबसे पहले ए वाले को चेक करना है,
ए वाली में क्या दिया वो नयन, बी वाली में कायन, सी वाली में लोचन और डी वाली में नीत। तो प्यारे में तो इसमें से आपको क्या है अलग चुनना है, यानी कि जो क्या हो तीनों से अलग हो वही क्या होगा आपका विषम हो जाएगा, क्या वही आपका विषम हो जाएगा। तो देखिए नयन, ये नयन क्या है, एक क्या है प्यारे में तो एक हमारा क्या है इसमें आँख का क्या है पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो देखिए नयन, उसके बाद लोचन और नेत, यानी कि ये तीनों क्या है प्यारे मित्रों, देखिए ये तीनों क्या है प्यारे मित्रों आँख के क्या है पर्यायवाची हैं, क्या है आँख की क्या है प्यारे मित्रों बताइए आँख के पर्यायवाची हैं। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ बी वाले में कायन, कायन क्या है आँख का नहीं, यानी क्या है ये तीनों से अलग है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा बी वाला ही इसमें क्या है आपका विषम हो जाएगा। तो आपको यही तो चुनना है, विषम शब्दों का चुनाव कीजिए, तो इसमें क्या होगा बी वाला, ठीक है। तो बी वाला आपका उत्तर माना जाएगा क्योंकि ये तीनों से अलग है प्यारे मित्रों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको भी अच्छे से जान गए होंगे। तो चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो और प्यारे मित्रों यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक जरूर करते चलना है, आपको कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है। तो देखिएगा नीचे दिए गए शब्दों का एक व्यंजन आरेख का निर्माण कीजिए। तो प्यारे मित्रों इसमें क्या है शब्द दिए हुए हैं, देखिए माता, स्नेह, महिला, इन तीनों शब्दों का क्या है आपको अच्छे से जानना है उसको क्या है, यानी कि जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए उन तीनों शब्दों को आपस में क्या करना है प्यारे मित्रों संबंध देखना है। यानी देखिए माता स्नेह का संबंध है या स्नेह महिला का संबंध है या फिर माता और महिला का संबंध है। देखिएगा प्यारे मित्रों तो देखिए माता और महिला ये क्या है प्यारे मित्रों बताइए, माता और महिला ये क्या है एक ही है, क्या है एक ही है। तो आपका क्या बनेंगे ये इस प्रकार से इन दोनों को अंतर कर रख देंगे। अब देखिए इसने क्या है प्यारे मित्रों बताइए, इसने महिला से संबंधित है या माता से संबंधित है, नहीं। तो क्या हो जाएगा एक अलग शब्द बनेगा क्योंकि अलग, क्योंकि इसमें क्या है माता और महिला ये क्या होती है प्यारे मित्रों फीमेल होती है, ये भी माता ये भी महिला क्या दोनों ही फीमेल है। तो आप क्या करेंगे इस प्रकार से दोनों को अंतर्गत रख देंगे, यानी माता उसके बाद महिला, ठीक है। अब इसने का इस प्रकार से अलग बना देंगे क्योंकि ये तीनों यानी कि दोनों से क्या है इसने और यानी देखिए इसने महिला और माता से संबंध अभी क्या है इसमें क्या कोई संबंध नहीं है। तो आप क्या करेंगे इस प्रकार से बनाएंगे। तो देखिए माता उसके बाद क्या हो जाएगा महिला और आपका क्या बनेगा स्नेह का अलग बन जाएगा। तो आपका क्या होगा ये वाला, यानी इस प्रकार से आपका वेन डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको भी अच्छे से जान गए होंगे। किसी भी प्रकार का डाउट हो कमेंट में जरूर पूछना है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाली पे। अब देखिए एक सेकंड प्यारे में तो चलिएगा अगले वाली क्वेश्चन पर क्या पूछा हुआ है। हाँ 9वां क्वेश्चन पूछा हुआ देखिएगा एक सेकंड। हाँ इसमें क्या दिया हुआ है दिए गए प्रश्न में लुप्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो प्यारे में तो इसमें क्या लुप्त स्थान पर संख्या ज्ञात करना है। तो देखिएगा क्या है इसमें दो, एक सेकंड हाँ दो से यानी एक सेकंड तीन से क्या हो रहा है इसमें तीन से 8 हुआ, एक सेकंड हाँ इसमें क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। हाँ अब देखिएगा हमने साफ कर दिया, तीन से क्या हुआ 8 हुआ, फिर 8 से 23 हुआ, फिर 23 से क्या हुआ 68 हुआ, फिर 68 से 203 हो गया। तो इसमें प्यारे में तो क्या है यानी कि संख्या हमारी बढ़ रही है। तो किस प्रकार से बढ़ रही है, अगर हम इसमें क्या कर दें तीन से क्या हुआ 8 हुआ, तो अगर हम 3 से 8 हुआ तो क्या कर देंगे 3 से 3 में गुना कर दें। इस प्रकार से अगर हम 3 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा 3 दूना की कितना है, यानी 3 से 3 का हम 3 में गुना करेंगे 9 आएगा, लेकिन यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम इसे इस प्रकार से देखें 3 में अगर हम 2 का गुना करके देखें 3 गुने 2, 3 दूना की कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 में यानी कि यहाँ पर 8 दिया हुआ ना, तो क्या करेंगे अगर हम इसमें 2 को जोड़ेंगे तभी तो हमारा 8 आएगा, बिल्कुल आएगा। उसी प्रकार से अगर हम 8 में भी क्या कर देंगे 2 से गुना कर देंगे तो 8 दूना की कितना होता है बताइए प्यारे मित्रों, 8 दूने के 16 होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम 16 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 18 आएगा, लेकिन यहाँ पर 23 दिया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से नहीं होगा। अब देखिए अब इसमें क्या करेंगे अगर हम इसमें 3 से गुना कर देते हैं, 3 में 3 का गुना तो 3 गुने 3 तो कितना हो जाएगा 3 3 का 9 आ जाएगा। 9 में से अगर हम 1 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो 8 यहाँ पर दिया हुआ है, समझते चलिएगा प्यारे मित्रों, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। अब देखिए यहाँ पर 8 आ गया, अगर हम इसी 8 में फिर से क्या करते हैं 2 से गुना कर दें, ठीक है। 8 दूने की 16, लेकिन यानी सॉरी यहाँ पर 2 से नहीं, अगर हम 3 से फिर से गुना कर देते हैं, देखिए अभी समझिए अगर हम 3 से क्या कर दें 8 में गुना कर देते हैं तो क्या होगा 8 3 कितना होगा 24 हो जाएगा, 24 यहाँ पर लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर 23 दिया हुआ, अगर हम इसमें भी क्या कर दें 24 में भी एक घटा देंगे, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा 23 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको साफ कर देते हैं। अब इसी 23 में फिर से अगर हम क्या कर दें 3 से गुना कर देते हैं
ठीक है। 3 से गुना करेंगे 23 तिया कितना होता है 69 होता है, ठीक है। अब देखिए 69, अब इसमें की भी क्या कर देंगे, एक घटा देंगे तो 68 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब इसमें क्या करना है, 68 में भी हम क्या करेंगे, 68 में 3 से गुना कर देंगे फिर से। अगर हम 68 में भी 3 से गुना कर देंगे तो 8 3, इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए 8 यानी 8 का पढ़ा पढ़ेंगे तो 8 3 कितना होता है 24 होता है, 24 का कितना 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद 2 हासिल जाएगा, 6 3 कितना 18 और 2 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब देखिए 204, अब 204 में अगर हम एक को घटाते हैं तो 2 यानी 203 आ जाएगा। अब देखिए अब इसी 203 में फिर से क्या करेंगे, 3 से गुना कर देना है। अब देखिए 203 में क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे, फिर कितना आएगा लास्ट में 3 का 9 आएगा। अब इस 9 में क्या करेंगे, यानी 9 में फिर उसके बाद अगर हम इस 9 में भी क्या कर दें, अगर एक को घटा लेते हैं यानी लास्ट वाले में तो 8 आना चाहिए। तो जिस किसी ऑप्शन में क्या हो 8 हो वही क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो किस में है, सी वाले में है, क्योंकि इसमें देखिए आपने क्या किया 3 में, यानी 203 में 3 का गुना करेंगे तो देखिए 3 का 9, 9 में से आपको क्या करना है सीधा लास्ट वाले में एक घटा देना है। तो क्या हो जाएगा हमारा निकल कर क्या आएगा 8 आएगा। तो सी वाले में 8 दिया हुआ है। अब देखिए इसको पूरा करना भी चाहें तो देखिए 203 में हमने क्या किया, यानी कि गुना किया। देखिए 203 यहाँ पर लिख देते हैं, 203 गुने 3 तो 3 का 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 20 में 3 का गुना करेंगे 20 दिया कितना 60 हो जाएगा। अब देखिए 609, अब 609 में से क्या करेंगे एक को घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए 609 में से एक को घटाएंगे 608 ही तो बचेगा ना। तो सी वाले में दिया हुआ है 608, तो यहाँ पर प्यार में तो 608 लिखा जाएगा, ठीक है। आप देखिए इसमें क्या कर रहा था, तो प्यारे मित्रों 3 का गुना करके और 1 को घटा रहा था, ठीक है। तो यह वाला तरीका लगा रहा था, क्या कर रहा था 3 में गुना यानी 3 का गुना कर रहा था और 1 सब में माइनस कर रहा था, ठीक है। तो यह तरीका लग रहा था प्यारे मित्रों। तो आपको ऐसे याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से जान गए होंगे, समझ गए होंगे। अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, तो प्यारे मित्रों एक सेकेंड, आपका क्या दिया हुआ 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है प्यारे मित्रों, इसका उत्तर क्या कमेंट बॉक्स में बताना है। प्यारे मित्रों क्या करना है कमेंट बॉक्स में बताना है। और प्यारे मित्रों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना है। और यदि प्यारे मित्रों आप लोगों में से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार से रीजनिंग के जो भी आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं हम हर टाइप के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं प्यारे साथियों नई वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।